दोस्तों आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हमारा सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण चैप्टर के ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिया। पहले वीडियो मैंने इसके सारे नियम को समझाया कि बोर्ड मास होता क्या है और इसका रूल क्या है और ये किस प्रकार से यूज होता है। ठीक है, और दूसरे लेक्चर में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया। ठीक है, तो आज का हमारा सरलीकरण का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो अगर आप हमारे दोनों वीडियो नहीं देखा तो आसानी से जाकर देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझाया। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा देखिए जो बोर्ड मास का नियम होता है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम का देखिए दूसरा अक्षर होता है ओ। ठीक है, और ओ का मतलब होता है सिंपली हमारा ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब होता है हिंदी में का हमारा का। ठीक है, और का कहाँ जहाँ रहता है हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर गुणा का चिन्ह सिंपली लगा देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सिंपली हल करते हैं। देखिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को हल करते हैं। हमारा जो दिया है, देखिए हमारा को दिया है 3/4 इंटू का है तो इंटू लगा देंगे। ठीक है, और 2/3। ठीक, हम लोग देखिए सबसे पहले इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से हमारा 3 कट जाएगा। ठीक है, और 2 1 कम 2 2 दूनी 4। सिंपली हमारा निकल के कितना गया, 1/2। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर कितना लिख देते हैं, 1/2। तो आइए करते हैं इसे। देखिए हमारा दिया क्या है, 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा के इसका क्रम बदल देंगे। ठीक है, अंश को हर में और हर को अंश में। ठीक है, यहाँ 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर इंटू लगाएंगे, फिर भाग का चिन्ह दिया तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कितना लिख देंगे, 2/3 को लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, और इसकी जगह पर भाग का चिन्ह है। ठीक है, अगर भाग का चिन्ह है तो इसे हम लिखना चाहें तो 1/2 के क्या लिख सकते हैं, 2/1। ठीक है, यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। और नीचे हमारा क्या दिया है, पूरे का 1/2 दिया। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ को कुछ काटते हैं। देखिए हमारा सिंपली क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, और देखिए हमारा 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखिए सिंपली बचेगा क्या, हमारा यहाँ पर बचेगा क्या, सिंपली बचेगा 2/1 और इसके नीचे क्या, पूरे बटे 1/2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही हमारा इसका सिंपली इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और बटा 1। ठीक है, तो सिंपली हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख लीजिए, इसमें सारे हमने बोर्ड मास का रूल और सारी चीज़ें समझाई है। तो आप वहाँ से देख के यहाँ पर आइए तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार दिया है। देखिए हमारा जो बोर्ड मास का पहला अक्षर होता है वो क्या है, हमारा बी है। ठीक है, अब बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है रेखा कोष्ठक, दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, और तीसरा होता है क्या, मझला कोष्ठक, और चौथा होता है हमारा बड़ा कोष्ठक। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर रेखा कोष्ठक हल करते हैं, लेकिन इस सवाल में रेखा कोष्ठक तो है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मझला, उसके बाद बड़का कोष्ठक। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखिए हम लोग अगर इसे लिखना चाहे तो इसको हम हल करें तो 2 2 6 12 12 1 13। ठीक है, सिंपली लिखेंगे क्या, 13 यहाँ से लिखना चाहे तो हमारा होगा 13/2। ठीक है, माइनस माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसको लिखना चाहे 2 5 10 1 11/2। ठीक है, माइनस तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, मतलब कोष्ठक बना, मतलब कोष्ठक बनाएंगे, 2 चौक 8 8 1 9/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली माइनस लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। अगर देखिए छोटा कोष्ठक यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर देखें 2 3 6 6 1, यहाँ पर देखें 2 3 6 6 1 7 7/2 और माइनस 2 दूनी 4 4 1 5 5 सिंपली हमारे कितना है, 2 है। ठीक है, देखिए दोनों का क्या है, हर समान है, हर समान तो सिंपली यहाँ से घट जाएगा। तो 7 में 5 गया हमारा 2, और 2 में 2 से 2 में भाग देंगे थे, सिंपली निकल के आ जाएगा हमारा 1। अर्थात इसकी जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, सिंपली यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, और हमारा छोटा कोष्ठक समाप्त और मझला कोष्ठक लग गया। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा सिंपली होगा क्या, 13/2 सिंपली हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और यहाँ से क्या हो गया, 11/2
2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हल करना चाहे अगर हम तो देखिए कि यहाँ से क्या होगा, 2 1 कम 2, ठीक है। और 9 में तो 2 गया, हमारा कितना आ गया 7, 7 बटा 2 हो गया, ठीक है। मझला कोष्टक भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर यहाँ देखना चाहे दोनों का हमारा क्या है, हर समान है, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगा, घट जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर देखिए हमारा आएगा क्या 13/2 और -11 में 7 गया, हमारा कितना आएगा 4, ठीक है। और 4/2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से घटाए अगर हम तो 13 में 4 गया, हमारा कितना बचेगा 9 और बटा 2, ठीक है। 9/2 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा इसको लिख सकते हैं कि क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 आपका आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या दिया है, तो देखिए हमारा तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार दिया है। देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। अगर इसको हम हल करना चाहे, देखिए हमारा हो गया क्या 2 1 कम 2, 2 1 3, सिंपली होगा क्या 3/2, ठीक है। और यहाँ से करना चाहते 2 1 कम 2 और 2 में से 1 गया, हमारा 1, सिंपली आएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ से करना चाहे 3 1 कम 3, 3 1 4, 4/3, ठीक है। और यहाँ से हल करना चाहे 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया, हमारा कितना आएगा 2/3, ठीक है। अब इसको हल हम करते हैं 4 1 कम 4, 4 1 5, 5 बटा क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ से हल करना चाहे 4 1 कम 4, 4 1 3/4, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली से सरल करते हैं, जो हमारा बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखिए सरल करते हैं। देखिए हमारा क्या करते हैं, देखिए हमारा 2 दूनी 4 और 4 से हमारा सिंपली क्या हो गया 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 से हमारा क्या हो गया 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हमारा 3 से 1 3 और हमारा और कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखिए हमारा क्या बचता है यहाँ से, और देखिए हमारे ये कट रहा है 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। क्या और कुछ कट रहा है, तो और तो कुछ नहीं कट रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिए हमारा बचा क्या 5, सिंपली बचा क्या 5 और नीचे क्या बचा हमारा 2 × 4, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे कि 5 बटा हमारा सिंपली हो कितना जाएगा 4 दूनी का 8, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना जाएगा 5/8, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 5/8 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार दिया है, अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम हल करना चाहे तो 1 दिया, ठीक है, 1 लिख दिया, ठीक है। 1 बटा इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम करना चाहे तो 1 बटा हमारा कितना होगा 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हल करना चाहे हम तो 4 दूनी 8, 8 अठाई 64 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हल करना चाहे हम तो 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, 64 × 16 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000, सिंपली कितना होगा 24 हो जाता है, ठीक है। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस इन सभी के क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 1024 हमारा इसका क्या हो जाएगा, सिंपली एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आप लिख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1024, और 1024 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 1000 सिंपली 24 आ जाएगा, ठीक है। 2 से भाग देंगे हम किस में 1024 में, 1024 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 512, और 512 का 1 में हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 का भाग देंगे हम 1024 में, तो ठीक हमारा 128 आएगा, और 128 को गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 128 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम 64 को भाग देंगे 1024 में तो हमारा सिंपली आएगा कितना है 16, ठीक है। और 16 का हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और 1024 में अगर हम भाग देना चाहे 1024 में तुम्हारा सिंपली कितना आएगा 1 आएगा, और 1 से हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा सिंपली कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं 1024 और प्लस 512 और 128 प्लस 16 प्लस 1, इन सभी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग सभी को ऐड करेंगे तो हमारा मिलेगा कितने, हमारा सिंपली आएगा 1681/1024, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं इसको इसी प्रकार बनाते हैं, ठीक। हमारे आया कितना 1681/1024,
24। तो यहाँ पर देखिए हम हल करते हैं। देखिए हमारा कितना आया था 1600, सॉरी देखिए यहाँ आया कितना था, हमारा आया था सिंपली 1681/1024। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसे सही बटा के रूप में बदलते हैं। 1024 से भाग देंगे किस में, 1681 में। ठीक है, तो एक बार ले जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारा आएगा कितना 1024। तो 11 में से हमारा कितना बचेगा 7 सिंपली बचेगा। ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा 7 में 2 गया हमारा 5। ठीक है, 7 में 2 गया 5, और यहाँ से हमारा कितना बचेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस प्रकार कुछ चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ देखिए लिखेंगे तो क्या, एक सही 657। ठीक है, 657/1024। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखिए एक सही 657/1024 ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट होगा तो आप मैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा 5वां सवाल क्या दिया है। देखिए हमारा 5वां सवाल कुछ इस प्रकार दिया है। देखिए हमारा 5वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बहुत छोटा सवाल है। देखिए हमारा आपको कल की हमने क्लास में बताया था a² - b²/a+b। ठीक है, देखिए अगर यहाँ देखना चाहे हम तो एक हमारा कितना दिया है 2.6 दिया है, और बी का मान हमारा कितना दिया है 2.4 दिया है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए a² - b² हमारा एक सूत्र होता है, क्या होता है a+b, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a - b। ठीक है, अब पूरे का बटे क्या है हमारा a+b है, तो सिंपली देखना चाहे तो a+b से a+b हमारा कट गया, हमारा निकल के कितना आया a - b। ठीक है, और a का मान हमारा कितना दिया है 2.6। ठीक है, तो 2.6, और b का मान हमारा कितना दिया है 2.4। ठीक है, तो यहाँ देखिए घटाएंगे हम तो 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 2 गया हमारा कितना बचेगा 0 बटेगा। ठीक है, तो 0.2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल की तरफ हमारा अगला सवाल क्या दिया है। देखिए हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार दिया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग देखिए इसे हल करते हैं। देखिए हमारा कल की आप देखिए यहाँ पर देखिए हमारा a बराबर कुछ दिया है क्या 2.3। ठीक है, और देखिए हमारा ये देखिए क्या हमारा, अगर फार्मूला हमारा होता है a² - ab+ का b²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर b का मान हम कितना लिख दें 0.3 लिख दे, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा सिंपली यहाँ कितना जाएगा 0.09। ठीक है, तो सिंपली हमें करना क्या है, तो हमारा बी का मान है 0.3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ देखिए यही से हमको पता चल रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे सिंपली हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर हल करना चाहा अगर इसे, तो देखिए यहाँ से 2.3 का अगर होल क्यूब यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ठीक है, और देखिए 0.027 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको जो नीचे दिया है उसको बिल्कुल वैसे उतार देंगे। ठीक है, 2.3 का होल स्क्वायर प्लस का 0.69 प्लस का 0.09। ठीक है, अगर यहाँ से आपको देख रहे हैं तो कल की क्लास में मैं बताया था a³ + b³ अपान a²। ठीक है, अपान a², और देखिए यहाँ पर क्या रहेगा माइनस दिया है, यहाँ पर देखिए a² - ab+ का b²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर b² अगर हम करना चाहें तो यहाँ देखिए साहब, अगर हम यहाँ से करना चाहें, एक मिनट देखिए हम यहाँ से हल इसी थोड़ा मिटाते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर क्या है प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है हमारा सिंपली b², अब b का मान हमारा कितना है 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक फार्मूला से देखिए कंपेरिजन करिए इसे। हमारा होता क्या है a³ + b³ सिंपली होता है, और क्या होता है a² माइनस का ab+ का b²। ठीक है, देखिए आपको हम कुछ ऊपर इस प्रकार ही अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक मान कितना दिया है 2.3, और बी का मान दिया है 0.3। ठीक है, तो हमारा इसका मान सिंपली हो कितना जाता है a+ b हो जाता है। कैसे हो जाता है यहाँ पर देखिए साहब, a³ + b³ हम क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में हमारा इसका फार्मूला होता है a + b, दूसरे कोष्टक में होता है a²
माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना दिया है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिंपली कैंसिल आउट हो गया, हमारा बचा क्या, ए प्लस बी, ठीक है। तो हमारा ए का मान कितना दिया है 2.3 और बी का मान हमारा यहाँ देखिए लिख देते हैं हम, ए का मान हमारा कितना दिया है 2.3 और बी का मान हमारा कितना दिया है 0.3। अगर हम लोग इसको ऐड करना चाहे तो देखिए हमारा हो गया क्या, 3 3 6 दशमलव लगाएंगे और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.6, ठीक है। अर्थात हम इसका आंसर निकल के कितना आया 2.6, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते। देखिए हमारा अगला सवाल क्या दिया है, तो आइए हम लोग 7वां नंबर सवाल देखते हैं। हमारा 7वां नंबर सवाल क्या दिया है। देखिए 7वां नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, लेकिन ये छोटे छोटे सवाल आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके कल क्लास में बताया था। देखिए हमारा एक फार्मूला क्या होता है, सिंपली देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में, तो सिंपली हमारा हो के जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखिए साहब यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का मान हमारा कितना दिया है 5 दिया है और बी का मान हमारा कितना दिया है 3 दिया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसे तो भाई हम लोग इसको करते हैं। तो अगर हम ए स्क्वायर करना चाहते हैं, एक मान हमारा कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है, और 1/2 दिया है, इसका पूरा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बी का मान हमारा कितना दिया है 3 की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर चीज़ें करना चाहे हम तो क्या हो जाएगा 5 2 इंटू 1/2, ठीक है, और -3 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसमें गुणा कर दिया हम सिंपली, तो ठीक है। तो यहाँ से दो से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारा बचा कितना 5 की पावर 1 -3 की पावर 1, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 5 की पावर 1 5, 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3, तो 5 में से 3 गया हमारा 2। ऑप्शन नंबर क्या है ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या दिया है। देखिए हमारा अगला सवाल अच्छा सवाल है। देखिए बहुत छोटा सवाल ये भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। देखिए हमारा दिया क्या है, अगर यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर बताना चाहे आपको अगर हम, तो ठीक है। देखिए अगर 2 की पावर 3 रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, लिख सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या किया है, देखिए अगर इसको हम अगर 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। तो अगर 2 × 2 इतना लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं तो हम लोग इसको भी इसकी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में देखिए यहीं पर हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा दिया क्या है 0.034 का बार 3 बार दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी होल पावर 3 लगा सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा 3 बार दिया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं होल पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है। 0 × 0.034 की पावर क्यूब, ठीक है। क्यों लिख दिया अभी आपने हमने आपको समझाया। 0.9653 की पावर होल क्यूब, ठीक है। अपान क्या दिया है हमारा 0.0347 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा 0.0347 इंटू 0.9653, ठीक है। और प्लस यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं हम 0.9653, ठीक है। देखिए हमारा एक फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का हमारा कितना दिया है, इसका भी क्या होल स्क्वायर दिया, ठीक है। तो बी स्क्वायर, ठीक है। वही देखिए हम लोग यहाँ पर लिख क्या सकते हैं। देखिए हमारा सिंपली मान आया कि समझाने का मतलब हमारा ये था 0.0, ठीक है 347 ए का मान है और बी का मान हमारा कितना दिया है 0.0
0 9 ठीक है 6 5 3 ठीक है। ए प्लस बी हमारा इसका सिंपली निकल के आ जाता है। ठीक है, अभी आपने पिछले सवाल में आपको हमने करके दिखाया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहता है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर रहता है, तो हमारा क्या हो जाता है ए प्लस बी आ जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर और कट जाता है, तो हमारा सिंपली बचता क्या है ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हम लोग इसे ए प्लस बी करते हैं। देखिए हमारा इसका अगर हम हल करना चाहें, देखिए हमारा बी का मान दिया क्या है, सिंपली यहाँ पर देखिए बी का मान हमारा 3 दिया है। देखिए बी क्यूब यहाँ 0.0 देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर 9 दिया है। ठीक है 9 6 5 3 देखिए यहाँ पर हम लोग ऐड ही कर लेते हैं, सिंपली लिख ही लेते हैं। देखिए हमारा ए का मान कितना दिया है 0.0347। ठीक है, और हमारा बी का मान सिंपली अगर देखना चाहे दिया है 9653। ठीक है, हम लोग इसको ऐड करते हैं 7 3 का 10 और 5 4 9 1 10 9 6 9 6 3 9 9 1 10 हाथ से लगा 1 9 1 10। ठीक है, हाथ से लगा 1 और इसको हम जोड़ना चाहते हैं 1, सिंपली हमारे उत्तर इसका आई कितना का 1। ठीक है, तो चीज़ें निकल हमारी आई कितना 1। ठीक है, देखिए आपको हमें समझाना था, हमने इतना टाइम लिया, वरना आप इसे देख कर भी आसानी से इसे कर सकते थे। ठीक है, हमारा इसका मान ए का मान कितना ए बराबर 1 आ गया। ठीक है, मतलब ए इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या दिया है, देखिए हमारा अगला सवाल कुछ दिया है, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो सिंपली देखिए हमारा होता क्या है ए इंटू ए प्लस का 2ab प्लस का बी इंटू बी। अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस सवाल में इसी प्रकार कुछ हमारा दिया है। देखिए ए का मान हमारा दिया है 11.2 और बी का मान दिया है हमारा 8.8। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो और ए का मान हमारा कितना दिया है, ए का मान हमारा कितना दिया है 11.2 दिया है। ठीक है, और बी का मान दिया है 8.8। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए हमारा सिंपली चीज़ें हो के जाती हैं प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए हमारा होता है क्या 11.2 प्लस का 8.8 का सिंपली हो गया जाएगा होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये क्या है सूत्र तरह हमने बना लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करना चाहें अगर तो 8 2 10 11 8 19 19 1 20। ठीक है, 20 का अगर स्क्वायर करना चाहे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है 400। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 400 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल इसी प्रकार कुछ दिया है, यहाँ पर देखिए माइनस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर अगर रहेगा तो ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर रहता है तो हमारा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक मान कितना दिया है 12.8। ठीक है, और माइनस यहाँ देखिए माइनस लगा तो हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस हमारा कितना बी का मान कितना दिया है 2.8 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम घटाना चाहे तो 8 में 60 के हमारा सिंपली मिलेगा कितना 0 और 12 में 2 के हमारे कितना आएगा 10। ठीक है, और स्क्वायर करना चाहे तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 10 धम्मा 100। ठीक है, तो 0 कोई महत्व होता है दशमलव के बाद, तो सिंपली हमारा आ कितना गया 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या दिया है, देखिए हमारा अगला सवाल क्या दिया है, अच्छा सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए साहब हमने आपको अभी आप पिछले सवाल में बताया कि हमारा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सिंपली होता क्या है ए प्लस बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो आइए हम लोग यही देखिए हमारा दिया क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी एक कोष्टक में। ठीक है, तो आइए हम लोग चीज़ों को हल करते हैं।
देखिए अगर हम लोग इस यहाँ पर लिखना चाहें तो एक कोष्टक में क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी, ए बी का मान हमारा कितना दिया है 997, ठीक है। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी, ठीक है। और माइनस हमारा कितना दिया है 45 दिया, तो हमने 45 लिख दिया, ठीक है। नीचे वही लगा देंगे हम ए प्लस बी एक कोष्टक में, और एक मान दिया 98 और बी का मान दिया 97, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 998 में 997 गया तो हमारा कितना बचेगा, सिंपली 1 बचेगा, ठीक है। और हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 9 9 18, 18 1 हमारा 19, और 9 9 18, 18 1 हमारा कितना हो जाएगा 19, 1995 आ गया, ठीक है। और माइनस ये तो 1 हो जाएगा, और सिंपली बचेगा कितना, माइनस का 45, ठीक है। इसका हमारा मान कितना हो जाएगा, 98 में 97 का 1 बचेगा, और इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, और 9 9 18, 18 1 19, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1995 में से हम क्या करेंगे, माइनस का 45 घटा लेंगे, तो 5 में 5 गया हमारा कितना बचेगा 0, और 9 में से 4 गया हमारा कितना बचेगा 5, और बचे कितना 19, ठीक है। तो हमारा नीचे कितना है 195, ठीक है। अगर 195 से हम भाग देना चाहे तो 195 एक कम हमारे कितना हो जाएगा 195, तो बचा कितना हमारा 1, बचा कितना हमारा 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज की हमने क्लास में सरलीकरण के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने सारे आज की क्लास में डिस्कशन कर लिए, ठीक है। तो मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आपके सरलीकरण था जो हमारा चैप्टर है, इससे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। जितने भी सवाल मिले सरलीकरण के आप उतने सवाल करिए, करना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और आपने हमारा लेक्चर पहला और दूसरा नहीं देखा है तो आप हमारा लेक्चर पहला और लेक्चर दूसरा जाकर ज़रूर देख ले, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और देखिए आपने अगर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं चैप्टर वाइज स्टडी कराऊंगा, ठीक है। और पूरे लास्ट जब तक अगर परीक्षा नहीं होगी तब तक चैनल को कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके, ठीक है। तो देखिए कल का हमारा चैप्टर होगा बहुपद एवं गुणनखंड, जो हमारा कल का हमारा चौथा चैप्टर है, हमारा क्या है बहुपद एवं गुणनखंड, ठीक है। तो कल आप तैयार रहिएगा कल की क्लास के लिए। हमारा कल बहुपद एवं गुणनखंड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्या है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल कम से कम 2 या फिर 3 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे मिस नहीं करेंगे कल की क्लास, तो ठीक है। तो आइए अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।